YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा आज नया आदेश पारित किया गया है। विगत दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हाट रोड से मंडी गेट, गड़ा कॉलोनी, हनुमान गली को बनाया कंटेनमेंट एरिया रहेगा बंद, बाकी शहर खोला जाएगा। शहर के सदर बाजार में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अमला पहुंचा मौके पर, आसपास के एरिया को बनाया कंटेनमेंट एरिया। कल कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद उसके संपर्क में आए व्यक्तियों में से 30 व्यक्तियों के आज लिए गए सैंपल। होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ने पर आज कोरोना पॉजिटिव मरीज पर हुई FIR दर्ज, 2000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गुना SP तरुण नायक ने किया शहर का भ्रमण। मरीज के घर के आसपास के एरिया को बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज बैरसिया क्षेत्र के कई ग्रामों का किया दौरा, जानी किसानों की समस्याएं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सदर बाजार, हाट रोड, आसपास के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, जिसे रात को एवं सुबह सैनिटाइज कराया गया। आज प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना और FIR दर्ज करने के दिए गए निर्देश। कर्फ्यू की सूचना के बाद खाली कराया गया मंडी प्रांगण। मंडी सचिव स्टाफ ने कृषकों को समझाइश देकर भेजा चाचौड़ा कुमराज आरोन मंडी। 21 रेत माफियों को न्यायालय ने भेजा जेल। रेत माफियों पर आज CJM कौशलेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा सख्त कार्रवाई कर आदेश रूप से रेत का परिवहन करने वाले सभी आरोपी गणों को जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं गुना सांसद डॉक्टर KP यादव द्वारा आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य हेतु आज संकल्प लिया गया। मृगवा थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। नगर परिषद कुमराज की सफाई कर्मचारी श्रीमती शांतिबाई ने आज अपनी 62 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई, जिनकी विदाई समारोह नगर परिषद कुमराज में आयोजित की गई। घोसीपुरा में एक ही नल होने के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। रोजाना पानी भरने के लिए लोगों की लगती है भीड़। घोसीपुरा में चक्की के सामने एक ही नल लगा हुआ है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलने से हो रहा भारी नुकसान। समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने हेतु शीघ्र निर्णय लेने का किया अनुरोध। म्याना अनियंत्रित होकर धनिया से भरी ट्रॉली पलटी। विद्युत पोल में लगा ट्रैक्टर, पोल टूटा। टीन सेट में करंट फैलने से बचा बड़ा हादसा। आज कुमराज में युवा समाज सेवी श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या के लिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से शिव टेकरी मंदिर कुमराज की पावन भूमि से मिट्टी और कुमराज शुक नदी से पवित्र जल भरकर श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या के लिए भेजा गया। आरोन कोरोना संकट के समय 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को हालात सामान्य होने तक स्थगित करने की गई मांग। क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की आरोन इकाई के द्वारा आज माननीय अनुविभागीय अधिकारी आरोन को ज्ञापन सौंपा गया।
शहर के सदर बाजार में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अमला पहुंचा मौके पर, आसपास के एरिया को बनाया कंटेनमेंट एरिया। गुना शहर में स्थित सदर बाजार में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद शहर में चिंता बढ़ गई है। सदर बाजार में व्यापारी सौरभ जैन कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके संपर्क में आने वाले लोगों की हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है एवं आसपास के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। व्यक्ति के परिवार के 14 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। जी बिल्कुल, अभी जो प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई है, तो ये सदर बाज़ार में रहने वाले एक व्यापारी श्री सौरभ जैन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अभी जो प्राइमा फेसी ट्रेसिंग करने पर ये ज्ञात हुआ है, उनके द्वारा जो बताया गया है कि ये अभी 2-2.5 महीने से यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए हैं। अभी हमारी ट्रेसिंग जारी है और ये जो पूरा एरिया है इसको कंटेनमेंट एरिया भी हमारे द्वारा घोषित किया जा रहा है। मैडम, इनके परिवार में कितने के लोग हैं और किसी और को भी शंका है क्या? जी, इनके परिवार में कुल 14 लोगों के होने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रॉपर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिसमें इनके घर पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं और इनकी दुकान पर कितने लोग आए हैं उसकी भी ट्रेसिंग की जा रही है और सभी को अभी कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। शहर में एक बार फिर कर्फ्यू लग चुका है। शहर के सदर बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद शहर में एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, केवल मेडिकल और पेट्रोल पंप की सेवाएं ही जारी हैं। बताया जा रहा है कि जो सदर बाजार में कोरोना पॉजिटिव मिला है, वो अपने चाचा के साथ अपनी जांच कराने खुद स्वयं गया हुआ था। उसने अपनी कोरोना की जाँच कराई और अब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको सलाह दी गई थी कि वो होम क्वारंटाइन हो, लेकिन होम क्वारंटाइन होने की बजाय वह अपनी दुकान पर बैठकर अपनी दुकान को संचालित कर रहा था और मार्केट में घूमकर अन्य लोगों के संपर्क में भी आया। शहर में जैसे ही मरीज की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा और युवक को दुकान से उठाया, उसे जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा और संबंधित एरिया को सैनिटाइज कराया गया और देर रात गुना कलेक्टर द्वारा आगामी आदेश तक नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। आज सुबह हमारी टीम ने शहर का निरीक्षण किया। शहर में पूर्णतः लॉकडाउन जारी है, आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। शहर में कोरोना संक्रमण का एक शख्स की रिपोर्ट आई है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत शहर में और संक्रमण नहीं फैले, इसलिए आज से आज नगर पालिका क्षेत्र में 144 के तहत कर्फ्यू आदेश जारी किया है और उसी में आज दुकानें वगैरह बंद कराई गई है और लोगों को घरों में रहने की समझाई की जा रही है। अभी जो शहर में एक पॉजिटिव केस मिला है तो उसके लिए एहतियात के तौर पे अभी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। सभी लोग कर्फ्यू का पालन करें, अपने अपने घर पे रहें। अभी जो पॉजिटिव केस मिला है उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको क्वारंटाइन करेंगे और जो भी आवश्यक मेडिकल कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। और जो ये व्यक्ति आया है उसको कहाँ से पॉजिटिव आया है, कहाँ पे किसके संपर्क में आया, इसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम, स्वास्थ्य, नगर पालिका प्रशासन सभी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। पूरे अभी शहर में नगर पालिका क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगाया गया है तो लोग उसका पालन करें, यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूँकि केस मिला है तो अभी घर पे रहें और घर पे ही रहें और तो सुरक्षित रहेंगे। सर, जो मरीज मिला है उसको होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई, इसके बावजूद भी वो अपनी दुकान चला रहा था। सर, उससे आगे क्या कार्रवाई की? यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। दर्शकों, आप सभी से सिटी चैनल गुना निवेदन करता है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। शहर में पूर्णतः से अब लॉकडाउन कर दिया गया है और लॉकडाउन में कोई भी बाहर न निकले, अन्यथा प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की जा सकती है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं था आपके साथ कैलाश कुशवाहा और मेरे साथ सहयोगी थे कैमरामैन जीवन परिहार। धन्यवाद। आज दोपहर 2 बजे देखना न भूलें गुना शहर के लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 तक की कहानी सिटी चैनल गुना पर।
कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गुना एसपी तरुण नायक ने किया शहर का भ्रमण। मरीज के घर के आसपास के एरिया को बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। गुना शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज पुलिस अधीक्षक तरुण नायक द्वारा शहर में कर्फ्यू के बाद आज अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी द्वारा बताया गया कि मरीज के घर के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है और एहतियात के तौर पर शहर में कर्फ्यू लगाया गया है एवं मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। गुना शहर में एक पॉजिटिव केस जो मिला है तो उसके चलते अभी उसके घर के आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया बनाया है। बाकी अभी एहतियात के तौर पे पूरे गुना शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से किया है और इसकी सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, कहाँ कहाँ गया है, किससे किससे मिला है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो भी इसके संपर्क में आए होंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इसके साथ साथ में पूरी जगह पे पुलिस, डॉक्टर, नगर पालिका प्रशासन सभी की टीमें अलर्ट हैं और इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ में पूरे क्षेत्र को अच्छी तरीके से सील कर दिया है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी गुना जिले वासियों, गुना शहर के वासियों से ये अपील है कि क्योंकि कर्फ्यू लगा है तो अपने अपने घरों में रहें। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप को छोड़ के बाकी सारी सेवाएँ इसमें बंद हैं, तो इसलिए कर्फ्यू का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज बैरसिया क्षेत्र के कई ग्रामों का किया दौरा, जानी किसानों की समस्याएं। मार्केटिंग भोपाल कर रही है, मार्केटिंग भोपाल कर रही है, मार्केटिंग बैरसिया तो 16 रिजेक्ट हो गई का? ये सर छान के लाए हैं सर। जिन जिन को एसएमएस मिले हैं वो सारे गेहूं तुलना चाहिए, ये मांग हमारी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से, फूड कंट्रोलर जी से और कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इसमें सालों पर जितने भी ट्रैक्टर हैं जिनको एसएमएस मिले हैं वो सब तुलना चाहिए। और यहाँ पर हमारी जो चर्चा हुई है, सालों के जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसको और हम तो और तेजी से बढ़ाकर 400-500 ट्रॉली, अभी करीब 300-350 ट्रॉली तोल रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको एसडीएम साहब मिली हैं कि जो रिजेक्ट हो जाती हैं उनको रात को 1000-2000 रुपये लेकर तुलवा लेते हैं। उसकी जांच आप करवा लीजिएगा, हम आपके पास शिकायत भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य हेतु आज संकल्प लिया गया। नमस्कार, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पाद ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। मृगवा थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। मृगवा थाना अंतर्गत एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसमें महिला अपने घर के बाहर शौच करने गई हुई थी, तभी दो लड़कों ने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत लेकर महिला विगत दिन एसपी ऑफिस पहुंची। आज भी महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कर्फ्यू के कारण महिला को वापस लौटा दिया गया। आए थे, क्यों आए थे? हमारी सुनवाई नहीं की। किसने नहीं की? मेरा पास थाना। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। किस बात पे नहीं करी सुनवाई? क्या मामला है?
2 लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी। गलत काम किया है? हाँ। कौन कौन है, क्या नाम है उनका? चंदन रानी। आप थाने गए थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम मिलवा सकते हो। तो सुनवाई नहीं करी आपकी? तो यहाँ पे साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा तो मिल जाओ, बाकी साहब को उसके पास दो। घोसीपुरा में एक ही नल होने के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। रोजाना पानी भरने के लिए लोगों की लगती है भीड़। घोसीपुरा में चक्की के सामने एक ही नल लगा हुआ है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। लोगों की परेशानी ये है कि वे काफी दूर से पानी भरने के लिए पहुंचते हैं और बहुत देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। घोसीपुरा में एक ही नल है, इतनी भीड़ मचती है कि 2 दिन मुश्किल से मिलता है पानी। एक नल और लगना चाहिए यहाँ पर। रात कई सर बहुत पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं, एक ही नल लगा। वो भी पूरा मोहल्ला है कि अकेले भरना पड़ती है, परेशान होते हैं यहाँ पर। 2 दिन पानी मिलता है बस। कम से कम एक नल तो होना चाहिए यहाँ पर, ट्यूबवेल लगाना चाहिए। जब पर जैसी नल को 4 चुटकियों में बांट दिया जाए तो कम से कम आधी पानी तो भर ले। बात है। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु एवं लॉकडाउन को देखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रुपए तक की थी, उनके आगामी 3 माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रुपए से 400 रुपए तक आने पर उनसे उपरोक्त तीनों माहों में 100 रुपए प्रति माह की राशि का भुगतान लिया जाए। प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रुपए से अधिक परंतु 400 या उससे कम थी, उनके आगामी 3 माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रुपए से अधिक आने पर उनसे उपरोक्त 3 माहों में देयक की राशि मात्र 50% भुगतान लिया जाए। ऐसे भुगताओं के देयकों की शेष 50% राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। आज कुमराज में युवा समाज सेवी राज बहादुर सिंह मीना, करण मीना, अर्जुन सेन, राजाराम गुर्जर, मुरारीलाल मीना, पायगा आदि युवा साथियों के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या के लिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से शिव टेकरी मंदिर कुमराज की पावन भूमि से मिट्टी और कुमराज शुक नदी से पवित्र जल भरकर श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या के लिए भेजा गया। नगर परिषद कुमराज की सफाई कर्मचारी श्रीमती शांतिबाई ने आज अपनी 62 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई, जिनकी विदाई समारोह नगर परिषद कुमराज में आयोजित की गई। इस अवसर पर सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा श्रीमती शांतिबाई को शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी कर्मचारीगण जो उपस्थित हैं, सेवानिवृत्ति के लिए शासन की एक गाइडलाइन होती है या नौकरी में आने की एक होती है कि जब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसकी नौकरी की एक लिमिट होती है कि 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति के लिए भी उन्होंने 62 वर्ष तय कर रखी है कि जिनकी आयु 62 वर्ष हो जाएगी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ऐसा शासन का मानना है। और कहीं ना कहीं शासन को इस प्रकार की गाइडलाइंस तय करना आवश्यक है, अन्यथा आदमी कभी रिटायर होने की इच्छा नहीं करेगा, हमेशा वो यही सोचेगा कि हमेशा नौकरी में रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अवधि में 18 से 62 साल की उम्र में जो शासकीय सेवक अपनी सेवा में आए हैं, जैसे शांति देवी आई थी, इनने अपनी 40 साल, 42 साल, 38 साल की सेवा में क्या काम किया। कोई भी पब्लिक रिलेशन से संबंधित विभाग में काम कर रहे हैं, किसी भी काम करने के लिए अपनी हर गतिविधि पर नगर के एक आदमी की जानकारी रहती है कि आदमी कैसा काम कर रहा है। जब कोरोना को है मिल के हराना, कोई घर से बाहर न जाना। मार्च की तारीख है 18 और हम खड़े हैं गुना के सदर बाजार में। जिंदगी सामान्य रफ्तार से चल रही है, बाजार पूरी तरह खुले हुए हैं, लोगों में आवाजाही हो रही है। भारत में कोरोना का प्रवेश हो चुका है। महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बात है 19 मार्च की, लगभग तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई है। 19 तारीख की रात को प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और घोषणा करते हैं, इस रविवार
यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज तारीख है 22, सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू प्रारंभ हो चुका है। सड़कें सुनसान हैं। गुना सहित अंचल के समस्त कस्बों में कर्फ्यू जारी है। हमने एक 83 साल के बुजुर्ग ईश्वर दयाल वशिष्ठ जी से पूछा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या ऐसा दौर देखा है? नहीं, हमने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा काम देखा। इतना लॉकडाउन हुआ, इतने लंबे समय तक सारे कार्यकलाप बंद रहे, देश एक जगह रुक गया, ठहर गया। जनता कर्फ्यू का व्यापक असर रहा। जिला प्रशासन की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता से नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे अभियान को नया आयाम मिला। सदर बाजार, निचला बाजार, जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहा, हट रोड सहित अनेक स्थानों पर सड़कें सुनसान बनी रहीं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से हर जगह सन्नाटा पसरा रहा। रविवार के कारण शासकीय कार्यालय पहले से ही बंद थे। कुल मिलाकर उपचार से बेहतर बचाव है के संदेश को आत्मसात करते हुए सभी ने सकारात्मक भूमिका निभाई। बजरंगगढ़, म्याना, आरोन सहित अनेक स्थानों से भी इसी तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। आज शाम होते ही नागरिकों ने ताली और थाली बजाकर कोरोना वायरस को हराने के खिलाफ हुंकार भरी। किसी भी रूप में कोई भी बड़ा आयोजन होना, एक साथ भीड़ का इकट्ठा होना अलाउड नहीं है। जो भी कोई बाहर है सब अपने अपने घर जाए। सभी नागरिकों से अपील है कि अपने अपने घर जाए। गुना जिले में बेसिक दूध, सब्जी, किराना, पेट्रोल जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू रहेगा। इसके अलावा अन्य दुकानें जैसा क्लॉथ शॉप हो या ज्वेलरी, ऐसा जो अनएसेंशियल है जो थोड़ा रुक सकते हैं, उसको 25 तारीख तक बंद किया गया। जो जिले में धारा 144 लागू की गई है उसके, और ये लोगों से अपील की जा रही है कि वो अधिक से अधिक समय घर के अंदर रहें और अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण से बाहर न निकलें। 22 तारीख को समस्त देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। समस्त ट्रेन, बसें सभी बंद कर दी गयी। 24 तारीख की रात 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आए और रात 12 बजे से 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। अभी हम गुना के बाईपास पर खड़े हुए हैं, जहां पर चेक पोस्ट लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर लोगों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है और शहर में कई जगह हैं जहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तो लोगों को यहां पर पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और हम आपको सारे ज़िले के जहां जहां चेक पोस्ट लगाए हुए हैं, वहाँ की पूरी जगह आपको हम आज दिखाएंगे। जी मैम, धारा 144 लागू है शहर में, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? यही व्यवस्था है कि जगह जगह पर पॉइंट लगा रखे हैं ताकि जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, जो बहुत अति आवश्यक कार्य हैं केवल वही करें। मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, कोई भी आपातकालीन स्थिति होने से पूरी तरीके से पोस्ट जाएंगे। जी जी मैम, थैंक यू। पुलिस द्वारा जहां सख्ती दिखाई जा रही थी, वहीं एक तरफ लोगों को फूल देकर समझाइश भी दी जा रही थी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम शहर के
हनुमान टेकरी, श्री हनुमान टेकरी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी आने की पाबंदी लगा दी गई है, आने पर पाबंदी लगा दी गई है और घंटियों को बांध दिया गया है कि मतलब कि शहर में 144 धारा लागू है, जिसके तहत सारे मंदिर बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हिंदू नववर्ष है और गुरु पूर्णिमा थी, लेकिन आज के दिन भी शहर में 144 धारा लागू होने पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन लगते ही जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भोजन की व्यवस्था। गरीब बस्तियों में भोजन की व्यवस्था नगर पालिका और नगर परिषदों ने संभाली। जो जहां था वो वहीं फंस कर रह गया। इससे परिवारों में चिंता का माहौल था। लोग वीडियो ऐपों का यूज कर एक दूसरे से जुड़कर बात कर रहे थे। अब मार्च की तारीख थी 28 और दूरदर्शन ने रामायण शुरू करने की घोषणा कर दी थी। अब लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने पैदल, मोटरसाइकिल, स्कूटर से अपने घरों की ओर पलायन कर दिया है। मुंबई से, गुजरात से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। और कहाँ जा रहे हैं? मुरैना। अच्छा, मुरैना। ऑटो से ही आए हैं सभी लोग, इसी ऑटो से। और खाने पीने की व्यवस्था हो गई आपकी यहाँ पर? जी, जैसा आपने बताया लगभग 70 लोग अभी वर्तमान में जयपुर से आ रहे हैं। इनको हम लोगों ने अभी रोका है, सबसे पूछा है क्या किसी की कोई मेडिकल कंडीशंस तो ख़राब नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है। और वर्तमान में जैसे कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है इनको लॉज में रुकवाने के लिए। इनमें से कई लोग हैं जो तैयार नहीं हो रहे हैं, परंतु हमारे द्वारा कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा है और इनको वहाँ पर क्वारंटाइन कंडीशन में रखा जाए। कोरोना के इस संकट में अधिकारी तो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर उनके परिवारजन चिंता में रहते हैं। कोरोना के संकट में मेरी पोती ड्यूटी करने के लिए जाती है। ऐसे समय में उसकी बहुत चिंता लगी रहती है, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और भगवान से यही दुआ करते हैं मेरे बच्चे अच्छी तरीके से रहें। आज तारीख है 1 अप्रैल। कोरोना के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। सिर्फ सामाजिक संस्थान ही नहीं लगे थे लोगों की सेवा में, पुलिस भी लगी थी लोगों की सेवा में। सीएसपी नेहा 25 गरीब बस्तियों में राशन बांट रही थी। 2 अप्रैल को सभी ने अपने घर पर रहकर रामनवमी मनाई। कोरोना से जंग में पीएम मोदी की अपील। 5 अप्रैल को रात 9 बजे से 9 मिनट तक लाइट बंद कर दरवाजे पर दिए जलाएं। तारीख थी 5 अप्रैल। लोगों ने अपने घरों में दिए लगाए रात 9 बजे। मिलकर दिए जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। आओ मिलकर दिए जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। आरोग्यं धनसम्पदं शुभं पुरुषं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय शरण्या। मेरा शरण्या। अच्छा अरण्या, ये बताइए अभी कर्फ्यू के टाइम में आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम 19 मार्च से घर के बाहर नहीं निकले हैं। हम सुबह 9 o'clock से रामायण देखते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर थोड़ी सी स्टडीज और फिर खेलना। आज तारीख है 6 और महावीर जयंती है। लॉकडाउन के चलते लोगों ने घरों में मनाई महावीर जयंती मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आदेश पर। आज तारीख है 8 और है हनुमान जयंती। लोगों ने घर पर रहकर ही मनाई हनुमान जयंती। अब तारीख है 12 अप्रैल। पुलिस ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए यमराज बनाकर लोगों को घर पे रहने की दी समझाइश। ये मैसेज देने के लिए निकले हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज है 13 अप्रैल। गुना पुलिस द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर सैनिटाइज टनल तैयार किया गया। सैनिटाइजर के लिए ये है कि बेसिकली आपको जितना लगता है उसके लिए आप एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आप अपने आप को खड़े होके विदिन जितना आपका पैसेज होता है चलने में
आप अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। आज है 14 अप्रैल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पे आकर फिर दूसरे लॉकडाउन की घोषणा। आज है अप्रैल की तारीख 15। सोनाली सिटी चैनल की टीम ने तहसील प्रांगण में जाकर समस्त स्वास्थ्य अमले का, डॉक्टर्स एवं उनके स्टाफ का सम्मान किया। आज है अप्रैल की 18 तारीख और कलेक्टर एस विश्वनाथन ने गरीब बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को दूध एवं बिस्कुट खिलाए। तारीख 18 को ही शहर काजी द्वारा ऑनलाइन निकाह पढ़वाए गए। आज है अप्रैल की तारीख 19। कोरोना की इस महामारी के दौर में दुखद खबरें सुनते सुनते आदमी परेशान हो गया था। एक सुखद खबर सुनाई दी। पर्यावरण में शुद्धता के कारण एवं वाहनों की आवाजाही न होने के कारण एक तेंदुआ आरोन के खेराई गांव में एक कुएं में गिर गया। बहुत सालों बाद तेंदुआ स्पॉट हुआ गुना जिले में। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में लोगों ने अपनी दिनचर्या को अब चेंज कर लिया है। लोग अब घरों में रहकर मनोरंजन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और चांचौड़ा के विधायक लक्ष्मण सिंह जी खाना बनाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सब स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। मैं भी कर रहा हूं और जो समय मिला है तो पाक कला पकवान बना, खाना बना रहा हूं, भोजन बना रहा हूं। सीखने का मौका मिला है, कभी अवसर मिला तो आपको भी पका के खिलाएंगे। अब तारीख है 1 मई। लीडर्स क्लब द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया। इसमें जो हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे रेवेन्यू की टीम है और सफाई कर्मी है, इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इन सभी की दिन रात की मेहनत की बदौलत आज हमारा जिला अभी तक बचा हुआ है। तारीख है 1 मई ही और लॉकडाउन को अब 3 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तारीख है 2 मई। गुना में श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और कुछ देर रुककर प्रस्थान किया। तारीख है 3 मई। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। कुछ शर्तों के साथ बाजार को ओपन कर दिया गया है दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक। तारीख है 5 मई। विंध्याचल कॉलोनी में पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का और स्वास्थ्य कर्मियों का व मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। जो आज गुना जिले को जो सफलता मिली है कोरोना महामारी से, ये पूरा श्रेय जो है ना जिला प्रशासन को जाता है और मैं तो कहता हूँ कि जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जो है नगर पालिका और ख़ास तौर से जो है बताना पुलिस प्रशासन जो इनने जो है ना जो मेंटेन किया, उसके कारण जो है ना चाहे थोड़ा बहुत हमको बुरा चाहे लगा होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनने जो है ना पालन करवाया और हम सब लोगों ने, गुना जिले की जनता ने, मेरी माता बहनों ने और अधिकारी कर्मचारी बंधुओं ने उसका पालन किया। आज तारीख है 6 मई। शादियों की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन से स्वीकृति लेकर शादियां हो रही हैं, पर बड़ी बड़ी शादियां देखी होंगी आपने। 2 विकलांग लोगों की शादी हुई और इतनी आनंदमयी शादी, सिटी चैनल ने पूरा कवरेज किया उस शादी का। जगदीश नामदेव याद होंगे आपको, जिन्होंने कुछ दिन पहले मास्क बांटे थे अपनी तरफ से बनाकर। उनका ही ये मकान है और उनकी ही बिटिया की यहाँ पर शादी होने जा रही है। देखते हैं। गोविंद नामदेव जी, कहाँ से आए हैं आप? बीनागंज से। बीनागंज से। तो ये शादी कब पक्की हो गई थी और किस तरह से? ये शादी लॉकडाउन से पहले फरवरी में पक्की हो गई थी। कैसा लग रहा है? कम लोग आए शादी में और जैसी शादी होनी चाहिए धूमधाम से वैसी नहीं हुई, तो कुछ आपको मलाल तो नहीं है? नहीं। अच्छा है। हाँ। खुश हैं आप? हाँ। आज है मई की 7 तारीख। शहर में आज मैखाने खुले थे। इसी के साथ एक दुखद खबर आई जिसने शहर में घबराहट फैला दी। बापचा लहरिया का एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके कारण शहर को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। 13 मई को राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कोरोना फाइटर्स का किया सम्मान। ये भी एक अच्छा विषय है जिसमें सभी लोगों ने मिलकर अच्छा इसमें काम किया है और हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुना जिले में कोरोना वायरस का बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसा रोग ना फैले और सभी हमारे जो यहाँ के
गुना जिले के सभी जो परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग स्वस्थ रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। तारीख है 14 मई। प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य की ओर तेजी से जा रहे हैं। बम्बई से उत्तर प्रदेश, गुजरात से बिहार। इसी आपाधापी में एक बड़ा एक्सीडेंट आज हुआ है। 9 मजदूरों की मौत हुई है, 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। अगले 3-4 दिन तक लगातार एक्सीडेंटों का दौर चला है। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर मोटरसाइकिल से पहुंचे हैं। तारीख है 15 मई। हमारी टीम गई है गुना जिले की सीमा पर। मई की 15 तारीख है और धूप अपने प्रचंड वेग पे है। पता नहीं कब तक धूप रहेगी, कब पानी बरसने लगेगा। प्रकृति भी क्या अजीब खेल दिखा रही है इस साल। कभी धूप दिखती है, कभी छाएं दिखती है और कभी बारिश होने लगती है। कल रात 4:30 बजे जब मैं उठा तो बहुत तीव्र बारिश हो रही थी, लग रहा था कि बारिश आ गई है। और अभी जब हम दोपहर के 12:30 बजे खड़े हैं 12:40 पे, तो लग रहा है कि गर्मी अपने प्रचंड वेग पर है। और इसी बीच कोरोना के संकट में आज हमारी टीम आई है पाखरियापुरा, जो कि गुना जिले की ब्यावरा से, राजगढ़ जिले से लगती हुई सीमा है। यहाँ से हम आज कवरेज चालू कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे पूरे गुना जिले में कहाँ तक लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, मजदूरों का पलायन किस हिसाब से हो रहा है। आइए चलते हैं आगे। और टोल टैक्स वालों ने 2 रो बंद कर रखी है और पैसे तो बेचारे दे ही रहे हैं। पैसे की बात तो अलग है, पैसे देकर भी वो परेशान है। महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, वहाँ से क्यों आ गए आप? मतलब वहाँ से आ गए, ऐसे काम धंधा कुछ नहीं हो रहा था, सब बंद हो गया। सब बंद हो गया था। जो भी कमाया था बैठ के खाने का तब कुर्सी थी। उसके बाद हाँ कुछ व्यवस्था नहीं। उसके बाद सोचे थे जो पैसा थे चलो निकलो पैदल आई तो ये गाड़ी मिल जाए। जो अब वहाँ से चल के कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाएंगे बिहार। प्रवासी मजदूरों का दर्द जानकर गुना की जनता की भावनाएं उमड़ी। बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें आगे आए। उन्होंने मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था एवं स्वल्पाहार जगह जगह रखा। नगर पालिका क्षेत्रों में नगर परिषदों ने भी खाने की व्यवस्था की। हम लोग पूरा महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। एमपी जब से घुसे हैं तो सब लोगों को खाना पानी और नाश्ता हर चीज मिली। पानी भी मिल रहा, पानी की बोतल भी बांट रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। प्रशासन ने दिखाया मानवीय चेहरा। कई बिछड़ों को अपनों से मिलाया। माँ बाप अपने बच्चों से दूर थे। कई स्टूडेंट फंसे हुए थे। कई गर्भवती महिलाएं पैदल जा रही। उन्हें प्रशासन द्वारा घर पहुँचाया गया। आइए दिखाते हैं आपको एक घटना। कलेक्टर साहब ने गुनाले ने बैतूल फोन लगाया। बैतूल से फोन लगा के फिर कलेक्टर साहब ने गाड़ी भेजी तो उनकी गाड़ी से आए। कलेक्टर बैतूल साहब को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो भी हम जैसे हम उनको इन्फॉर्म किया ऐसा मामला है, एक गर्भवती महिला है, गुना जिले का रहने वाला है, आपका बैतूल में आके फंस गया, तो उन्होंने भी इमीडिएटली हमको हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया। इमीडिएटली उनको भी यहाँ पहुँचा दिया। आई थिंक वो अभी पहुँच के वो ठीक ठाक है। महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से आए मजदूरों को बस और ट्रेनों के द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ा गया। प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ से पहुँचाया है। जी 12 मई से लगातार हमारे यहाँ पर श्रमिक और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। आज दिनांक लगभग 2 जून तक 1,05,000 श्रमिकों को हमारे द्वारा बसों से छोड़ा गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी ट्रेन के माध्यम से उनको भिजवाया गया है। आज तारीख है 22। गुना के कोरोना पॉजिटिव मरीज की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज वह स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जा रहा है। कलेक्टर एसपी उसके स्वागत में द्वार पर खड़े हैं। सर यही है कि ये जो महामारी जो फैल रही है उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस डॉक्टरों से समय समय पे सलाह लेते रहना चाहिए। हिम्मत अपने होनी चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, समय समय पर योगा करते रहना चाहिए। बाजार अब खुल चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मार्केट खुलने की परमिशन दी गई है। राहत से तो काफी कुछ अंतर आया हुआ है। प्रशासन और शासन का धन्यवाद कहेंगे। कोरोना काल में व्यापारियों को खास तौर पे नुकसान दुकान बंद कर देने से, स्टॉक कम हो जाने से, माल नहीं आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारियों का ये नुकसान भरने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा, तब इस 2 महीने के नुकसान को व्यापारी भर पाएगा।
आज है 25 मई, आज है ईद। मुस्लिम समाज के भाइयों ने घर में रहकर मनाई ईद। लॉकडाउन लगने के बाद लगभग 20,060 मजदूर गुना में वापसी आए और उनमें से 2600 मजदूरों को अब तक मनरेगा के तहत काम दे दिया गया है और जो भी मजदूर काम मांगने आ रहे हैं उन्हें काम दिया जा रहा है। देखिए, आज तक जो हमें 1 बजे तक डाटा प्राप्त हुआ विभिन्न विकास खंडों से 20,060 श्रमिक जो अन्य राज्य से या मध्य प्रदेश के अन्य जिले से अपने गुना जिले में आए हुए हैं। प्रवासी मजदूर आए हैं। प्रवासी मजदूर 2,691 मजदूर काम कर रहे हैं दिन को। यदि कोरोना की इस पूरी लड़ाई में डॉक्टर्स का नाम नहीं आएगा, यदि उनके काम को नहीं गिना जाएगा तो ये लड़ाई अधूरी रहेगी। उन्होंने बहुत काम किया इस लड़ाई के दौरान, उनका योगदान अमूल्य है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, जैसे ही पता चलता है कि हमारे पास रिपोर्ट आती है तो जैसे ही पता चलता है कि फला व्यक्ति इससे संक्रमित, इसकी मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उससे मिलना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि उससे मिलने में खतरा तो है, चूँकि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और अन्य प्रिकॉशन लेते हुए हम उससे मिलते हैं, पर उससे मिलना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसके कांटेक्ट को हम जल्दी से जल्द पता लगा सकें और बाकी लोगों में उसका संक्रमण ना हो सके। इसलिए बाकी लोगों को ट्रैक करने के लिए उससे सबसे पहले मिलना ज़रूरी होता है। सभी को नमस्कार। माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एसपी साहब के सहयोग से हमारे ज़िले की कोविड हेल्थ टीम अच्छा काम कर रही है, जिसमें हमारे सभी शासकीय विभागों का सहयोग के साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय समाज सेवियों, माननीय पत्रकार बंधुओं और माननीय गुना की सम्मानीय जनता का काफ़ी सहयोग है और उनके सहयोग के कारण हमारे ज़िले में कोरोना संक्रमण अभी ज़्यादा नहीं हो पाया है। यदि इसमें ANM, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर्स लोग, इनका नाम नहीं लेंगे तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। इनने भी अपना बहुत योगदान दिया है। अब डॉक्यूमेंट्री का अंतिम पड़ाव है। आज है मई की तारीख 30 और आज भारत सरकार द्वारा अनलॉकडाउन बंद की घोषणा हुई है। 8 जून से अब मंदिर भी खुल जाएंगे और होटल और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। जिनके नेतृत्व में गुना जिले ने ये लड़ाई लड़ी, उन दोनों कोरोना फाइटर्स से हम आपकी बात कराते हैं। मैं बात कर रहा हूं गुना कलेक्टर S विश्वनाथन और SP तरुण नायक की। न दिन देखा न रात देखी, पूरी दम से मेहनत कर गुना को यहाँ तक बचा कर लाए हैं। ऐसे दोनों योद्धाओं के क्या विचार हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब से जनता कर्फ्यू लागू हुआ था और लॉकडाउन होने के, देशव्यापी लॉकडाउन होने के पहले से ही हमारे गुना ज़िले में हम लोगों ने अपनी बॉर्डरें सील कर दी थी और तभी से लगातार चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी और जो भी कोई बाहर से आ रहा था तो उस पर हम लोग चेक करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है क्वारंटाइन की या जो भी कोई आइसोलेशन की, वो कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। अभी तक गुना ज़िले में 2 केस आए हैं, जिसमें से एक केस ठीक होके जा चुका है और अभी एक केस वर्तमान में एक्टिव है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3 और अभी जो लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसमें अभी भी हम लोग के द्वारा उतनी ही सावधानियां बरती जा रही हैं जो बाकी लॉकडाउन में बरती जा रही थी। अभी बाज़ार आदि खुल गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, परंतु अभी जो कोरोना का संकट है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे लिए अब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपना चेहरा ढक के रखें, चाहे मास्क से चाहे किसी भी कपड़ों से दूरी बना के रखें, आवश्यक दूरी, हाथ को धोते रहें और जो भी सावधानियां कोरोना के लिए अपनानी चाहिए वो हम लोग अपनाते रहें। इसी से हमारा बचाव हो सकता है। रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ अपनी चलती रहेंगी, लेकिन हम तभी घर से बाहर निकलें जब हमको अत्यंत आवश्यकता हो और बेफिजूल में बाहर ना निकलें। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हमको अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करके रखना है। पूरा 2 महीने का टाइम निकल गया है और एक पड़ाव पे आ गए हैं हम, और गुना की स्थिति ग्रीन जोन में है और बहुत अच्छी है। तो आगे आप क्या महसूस करते हो, पीछे आपने कितनी दिक्कत?
नमस्कार। 2 महीना तो हो ही गया। जैसे हम लोग को अब याद है कि फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ था 22 मार्च को, उसके बाद 25 से फर्स्ट लॉकडाउन जब घोषणा हुआ था, तब से लगातार एंटायर जिला प्रशासन, साथ में पुलिस और साथ में वो हमारा मेडिकल टीम, प्लस इससे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा पब्लिक ऑफ गुना, बहुत अच्छा काम हुआ है। लास्ट 2 महीना हमको पता ही नहीं चला कि कैसा निकला। हर दिन तो एक नया चैलेंज तो था, नया हम लोग को ये इंश्योर करना है कोरोना भी फैल ना जाए, एट द सेम टाइम लोग भी अपना बेसिक सुविधा के लिए भटक ना जाए। हमको वो बैलेंस एक बहुत ज़रूरी था। हम हमारे गुना का आम जनता को जो भी कैसा उनका नॉर्मल लाइफ लीड करना है उसके लिए बहुत चिंतित थे। एट द सेम टाइम ये चिंता के बीच में कोरोना लोग के सामने आके उनका लाइफ का खतरा ना बन जाए। तो हम लोग पर्टिकुलरली ऑल SDMs, SDOPs, फिर एंटायर तहसीलदार, उनका इंसिडेंट कमांडर हम बना दिया, उनका टीम को बिठा दिया। फूड डिपार्टमेंट का फूड डिस्ट्रीब्यूशन, SP साहब, देन CMHO साहब, सिविल सर्जन, सब लोग अपना अपना काम एक एंटायर टीम को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज का इस स्थिति है। हम आशा करते हैं कि ये स्थिति को और आगे भी नियंत्रण करके हमको चलाना चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी रहना चाहिए एंड एज वेल एज हमारा ये जो कोरोना कंट्रोल है वो भी रहना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारा NGO और सिविल सोसाइटी का है। हमारा NGO और सिविल सोसाइटी ने इतना आगे आके वो हेल्प किया सब लोग को, किसी को भी कुछ ज़रूरतमंद को खाना पीना किसी का समस्या गुना ज़िले में हुआ ही नहीं। एंड जैसे ये प्रवासी मजदूर लोग लगभग 1 लाख लोग हमारा नेशनल हाईवे के माध्यम से हर दिन यूपी जा रहा था, महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था, उन लोग को भी हमारा जो प्रशासन प्लस सिविल सोसाइटी बहुत खाना बटाया। और हमको बोलने में बहुत अच्छा है कि जो भी प्रवासी मजदूर है वो लोग भी बता रहे हैं यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो व्यवस्था है उन लोगों को बहुत संतुष्टिपूर्वक है। एंड हम लोग भी ऑलमोस्ट यूपी वासियों को छोड़ने के लिए 1700 बसेस, 80,000 लोग को बस के माध्यम से हम लोग पर्सनली हम उनको छुड़वाया। राजस्थान से गुना प्लस अन्य जिलों को आने वाले लोग को भी हम ऑलमोस्ट 15,000 लोग को अपना लोकेशन पे छुड़वाया। निश्चय हम तो कोई इसका मतलब कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब एक बहुत बड़ा इशू को कैसे हैंडल करना है, कैसा हम पब्लिक को हेल्प कर सकते हैं। हम लोग एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकला था बॉम्बे से आजमगढ़, तो जो डॉक्टर उनको ट्रीट किया था वो डिलीवरी पेन में था, जो डिलीवरी हो रहा था उसको बीनागंज में इमीडिएटली भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर और बाकी लोग को पता है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, बट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इन लोग को कि वो लोग उनका दायित्व से हटाने, वो लोग वो महिला का डिलीवरी प्रॉपरली किया, प्रॉपरली करने के बाद वो लोग सैंपल भी लिए, भले ही सैंपल पॉजिटिव आया वो हम लोग निगरानी में रखा है, उसको वो सिम्टम्स नहीं है, उसका हेल्थ कंडीशन टिकता है, बच्चे को भी हम ध्यान रख रहे हैं। बट कोरोना के बीच में लोग आम जनता का नॉर्मल लाइफ प्लस मानवता, ये बहुत इट्स अ स्पेशल थिंग एंड ये स्पेशल क्रेडिट गुना जिले के जाएगा। अभी तक की जो लड़ाई थी वो तो गुना जीत गया है और कोरोना हार गया है, पर लड़ाई लंबी है, अभी बहुत दिनों तक चलना है। सावधानी हमें पूरी रखना है क्योंकि हम एक पड़ाव पर हैं, आगे लड़ाई और लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे गुना को मेहनत करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोरोना को है मिल के हराना, कोई घर से बाहर न जाना। कोरोना को है मिल के हराना, कोई घर से बाहर न जाना। अगर जाना भी पड़ जाए तो मास्क जरूर लगाना। घर जाना भी पड़ जाए तो मास्क जरूर लगाना।